चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि अनुमान से ज्यादा भीड़ होने की वजह से हादसा हुआ। इस बीच आरसीबी और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के लगभग सभी सवाल पर एक जैसा जवाब दिया। सिद्धरामैया सरकार ने दलील में कहा, भीड़ अचानक से पहुंची और अनुमान से ज्यादा पहुंची। सरकार ने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 30 से 35 हजार दर्शकों की थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग वहां पहुंच गए। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिससे पता चले कि आखिर चूक कहां हुई। सरकार ने कोर्ट में बताया कि जिन 11 लोगों ने जान गंवाई, उसमें 5 महिलाएं और 6 पुरुष थे। इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या स्टेडियम के बाहर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस थी। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जितनी एम्बुलेंस की जरूरत थी, उतनी वहां मौजूद नहीं थी। इस दौरान सरकारी वकील ने बताया कि स्टेडियम का पूरा आयोजन आरसीबी की तरफ से किया गया था। फिलहाल मंगलवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। बेंगलुरु हादसे पर सियासत गर्मा गई। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को घेर लिया है और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी ने कहा, जो लोग मारे गए वो हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनकी हत्या की गई। और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। बीजेपी के नेता सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये जांच केवल नाटक है, ड्रामा है। ये जिले का डीसी इंचार्ज है, उसका इंक्वायरी कमेटी बिठाया, वो क्या रिपोर्ट देगा? आपका खुद का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या रिपोर्ट देगा? इसलिए मैंने मांग रखती हूँ, सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी कमेटी बिठाना। वहीं ओवैसी ने भी भगदड़ को लेकर राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सिद्धरामैया सरकार बैकफुट पर है। सीएम और डिप्टी सीएम लगातार घायलों का हाल जान रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जब अस्पताल पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता दी। डीके शिव कुमार जैसे ही एक घायल के पास पहुंचे, उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम के सामने नाराजगी जताने लगी। वहीं डिप्टी सीएम ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हमेशा लाशों पर राजनीति करती है। बीजेपी एंड जेडीएस ऑलवेज प्लेस पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज। इससे पहले डीके शिव कुमार ने घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। वेरी सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट। वहीं राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। इस मामले में पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है, लेकिन अब आपको उन लोगों की बात सुनवाते हैं जो भगदड़ के दौरान स्टेडियम के बाहर ही मौजूद थे। एक स्थानीय फोटोग्राफर ने बताया कि हालात बेहद भयानक थे। सुबह 10 बजे से ही फैंस सड़क पर जमा होने लगे थे, क्योंकि जानकारी देने वाले बार बार कार्यक्रम की टाइमिंग बदल रहे थे। सरकार का गलती है, परमिशन नहीं दिया था। एकदम 2 लाख 3 लाख आदमी हारा, 2 लाख 3 लाख आदमी आ गया था, आदमी तक आता। इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। फोटोग्राफर ने बताया कि लोग विधानसभा के अंदर दीवार फांद कर घुस गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस मामले में आरसीबी की तरफ से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी हुई है। इस बीच कर्नाटक के तुमकुरु में 19 साल के मनोज का अंतिम संस्कार किया गया। मनोज भी आरसीबी का फैन था, जो भगदड़ में मारा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।